नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज कोई स्टोरी नहीं डाल रहा हूँ, आज एक सच्चाई डाल रहा हूँ जो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि पौड़ी गढ़वाल में, जैसा हम जानते हैं, नैनी डंडा एक जगह है। मैंने बीच में भी एक वीडियो डाला था और रिखनी खाल के बीच में ये टाइगर जो मैनिटर हो गया था उसने आतंक मचा रखा था। नैनी डंडा में एक गांव में एक लेडी थी, मिसेस रावत। अभी 10 दिन पहले ही उनका किल किया था। उनकी एक लड़की है, एक लड़का है जो पढ़ रहा है, और दोनों अनाथ हो गए उनके जाने के बाद। उनकी बॉडी का पार्ट कुछ खाया भी था और फिर उनकी बॉडी रिकवर करके लाई गई थी। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े साइज़ का टाइगर है, और जितने भी हाल के किल हुए हैं या तो उसने किए हैं या गांव वालों का मानना है कि इसके अलावा भी और टाइगर्स हैं, बट ये गारंटी नहीं है कि वो मैनिटर्स हैं। अब मैनिटर्स बोलिए या कॉन्फ्लिक्ट एनिमल बोलिए, वो बराबर ही है। आप ये हालत समझिए कि नैनी डंडा में चाहे वो स्कूल है वो बंद हो गए थे, बच्चे मारे डर के घर वाले बाहर निकलना बंद हो गए थे, स्कूल जाना बच्चों ने बंद कर दिया था, बैंक्स बंद हो जाते थे 5 बजे, बाज़ार बंद हो जाता 5 बजे। एक तो एक ऐसा रेस्टोरेंट था कि जिसका मालिक अपने घर ही नहीं जा पाता था क्योंकि उसको 20 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से जाना पड़ता था। ये आतंक था। और ये पहाड़ों की आज पहला केस नहीं है, मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला है कि कितने गांव ऐसे हैं जो लोग ताला लगा के अपना घर छोड़ के सेफर जगह चले गए जहां वो रह तो सकते हैं। यानी आप सोचिए कि क्या दयनीय हालत है उस एरिया की कि अपना घर है, अपनी जो भी छोटी मोटी खेती है, आपको घर को ताला लगाना पड़ रहा है और बाहर जाना पड़ रहा है। मिसेस रावत के बच्चे थे, मेरे को एक हमारे जानने वाले यूट्यूबर है, उनके थ्रू पता लगा था कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है बिकॉज शी इज़ नो मोर द चाइल्ड। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने उस फैमिली को एक छोटी सी आर्थिक मदद भी भेजी थी। उनकी SBI का नंबर डाला गया था, उसमें मैंने भेजी थी। बट जो वो छोटी सी जो मदद है ना, वो फैमिलीज़ की जो प्रॉब्लम हुई है उस लेडी की डेथ के बाद, वो तो नहीं ख़त्म कर दी गई। बट वेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सलूट। कल सुना है कि वो टाइगर, वो क्लिप भी डालूंगा, छोटा सा क्लिप मेरे को कहीं से भेजा गया था कि उसको इन्होंने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। एक गाय मारी थी जो कहते हैं कि 100-125 किलो की कम से कम गाय थी, अच्छी खासी बड़ी गाय। उसको मार के ये खींच के अंदर ले गया था। अब इसमें मामला ये आता है कि अगर छोटे मोटे साइज का टाइगर होगा ना, तो वो इतना खींचने की क्षमता रखेगा ही नहीं। इसका मतलब जो ये टाइगर है जो किलिंग स्प्री पे था, ये कम से कम 250-300 किलो के बीच का होगा, तभी वो 100 किलो की गाय, 125 किलो की गाय को खींच सकता है और अंदर ले आके खा सकता है। और उसी गांव के किल पे फॉरेस्टर्स बैठे थे और फिर उसको डांट किया, डांट करके उसको बेहोश किया। और उसकी साइज बिल्कुल नीचे से नज़र आ रही थी फोटो में, जब आप वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा।
कि वो इतने बड़ा साइज का था कि जो भी पिंजरा था बड़ा वाला, उसमें वो ठीक से समा भी नहीं पा रहा था। और क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने वो पिंजरा ढक दिया था जिससे वो जो जानवर पैनिक ना करे, बट उसके पंजे और जो नीचे का पोर्शन था उसी से हमारे जैसे को तो समझ में आ जाता कि बड़े साइज का है। और जो लोगों ने बताया उस एरिया के, वो यही था कि वो बहुत बड़े साइज का था। उसका जो ये थूथन था ना, जबड़ा बहुत बड़ा था। इस तरह का टाइगर जब किसी के ऊपर, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करता है तो वो तो देख के ही लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर ये घात लगा के अटैक करने वाला है, इसका बेसिकली पीछे से ही आता है, पीछे से दबोच लेता है, फिर यहाँ से पकड़ता है, फिर अगर घोटना होगा तो घोटेगा, अदरवाइज वो उसके कितने केसेस हुए कि जब वो जंप करा किसी इंसान के ऊपर तो उस जंप से ही इंसान की डेथ हो गई, हेडफॉल हो गया, सीधे सीधे ज़मीन पे सर लग गया और ख़त्म हो गया। कि उससे पहले कि टाइगर अपने टेक्निक से उसको मारे, बट एक्चुअली तो हैमरेज की वजह से ही, कि इतनी ज़ोर से 250 किलो 300 किलो का टाइगर पीछे से कूदेगा आपके ऊपर, आपका वेट 60-70 किलो का है, तो आप कहाँ से उस ज़ोर को विथस्टैंड करोगे। और इसके अलावा भी बहुत कई टाइम से पौड़ी के अगल बगल घटनाएं हो रही थी। जब बहुत आज से 2 महीना पहला मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि दिन में लोगों ने निकलना ही बंद हो गया था, सन्नाटा हो गया था। ये पहाड़ों की बहुत पुरानी कहानी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी दादी का गांव पिथौरागढ़ में है, तो मैं छुट्पन में जाया करता था, तब भी केसेस ऐसे तो नहीं सुने थे कि इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं इंसान के ऊपर अटैक। आप देखते हैं जो ये टाइगर रेस्क्यू किया गया, इसको शायद वो ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेजेंगे कॉर्बेट में, बट उसका क्यों वो मॉनिटर हुआ था? कोई जबरन तो नहीं होगा, ये मैं मान नहीं सकता हूँ। या तो वो कहीं से इंजर्ड होगा या बुढ़ा है, तो वो कारण पता लग जाएगा 1-2 दिन में कि वो क्या रीज़न थी। क्योंकि स्टोरीज तो हम रोज़ ही डाल सकते हैं, बस सबसे बड़ी चिंता की चीज़ है कि आप ज़रा उन गांव वालों के बारे में सोचिए कि जहां आए दिन ये आतंक के बीच में वो रहते हैं, इस भय के बीच में वो रहते हैं कि बाहर निकले तो कैसे, काम पे जाएं तो कैसे। अपना खेत ज़रूर है, बट खेत में जाने को आपको डर लग रहा है क्योंकि वो अब सेफ एरिया नहीं है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट होने लगा। ये कॉर्बेट से जब आप बाहर चले जाते हो, जो फॉरेस्ट एरिया आता है, जो हिल एरिया आता है, ज़्यादातर केसेस वहाँ से आ रहे हैं। और ये जो टाइगर्स हैं ना, मैंने आपको बताया कि कॉर्बेट में भी बड़े टाइगर्स भी हैं, बट ये जो टाइगर्स हैं इनको एम्पल शिकार मिलता रहता होगा क्योंकि ये खा पी के इनके साइजेस भी बड़े ही हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टार्व कर रहे हैं। इसका मतलब चाहे गाय मार रहे हो, चाहे भैंस मार रहे हो, चाहे इंसान मार रहे हो। और इसके अलावा गाँव वालों ने बताया कि 2 और टाइगर्स उस एरिया में देखे गए। अब फॉरेस्ट वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसको पकड़ लिया है, बट अगर यही गारंटी है कि यही मॉनिटर है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बट अगर, और वो कब पता लगेगी, जब आपके कुछ दिनों में कोई हरकत और नहीं होगी। टाइगर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जब ह्यूमन के ऊपर खासकर अटैक करते हैं दे आर वेरी कॉशियस कि उस एरिया में फिर मॉनिटर नहीं करेंगे। इधर मारा 5 किलोमीटर पहले तो अगला किल होगा 5 किलोमीटर बाद। वो घात लगा के उनको उस एरिया के बारे में उनकी जो रेकी होती है वो पूरी रहती है, क्योंकि दिन रात वो घूमते ही। अब कारण क्या है इसका वो पता लग जाएगा। बट ये बहुत चिंता की बात है कि गांव के गांव, मैंने एक वीडियो डाला था कि गांव के गांव गढ़वाल और कुमाऊं में लोगों ने ताला बंद करके, कोई दिल्ली चला गया, कोई हल्द्वानी चला गया, जो प्लेस है, जो बेटर प्लेसेस हैं, सेफ प्लेसेस हैं, सिर्फ लेपर्ड्स और टाइगर के आतंक की वजह से कि कब काम पे वो जाएंगे और कब कोई ना कोई पिक हो जाएगा। बहुत सी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। लखपत रावत जी जो मॉनिटर हंटर हैं, कितने उन्होंने लेपर्ड मारे हैं, 3-4 टाइगर भी मॉनिटर मारे हैं। उनका भी यही कहना है कि कुछ एरियाज़ में आतंकी हो गया था पूरा। क्या करते होंगे वहाँ के लोग, कैसे रहते होंगे, किस भय किस चिंता में रहते होंगे, और ऐसी जगह रह के करेंगे क्या कि अपना घर जरूर है बट अपने घर पे ही सेफ नहीं है। हम और आप यहाँ बैठ के यूट्यूब के लिए कोई स्टोरी डाल देंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, रात को नाइट ड्राइव दिखाएंगे, व्यूअरशिप के लिए दिखाने के लिए अगल बगल घूमते रहेंगे। बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर इन दैट डेंजर।
जो उस खतरे में रह रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो बहरहाल ये अब इसकी डिटेल भी 1-2 दिन में सरकार की तरफ से आ जाएगी, पेपरों में भी आ जाएगी। ये पकड़ा गया है, भगवान करे कि ये वही है जो मैनीटर है, क्योंकि ये साइज़ तो बहुत बड़ा है। पता लग गया, वो पिंजरे के अंदर भी ठीक से वो समा नहीं पा रहा था, तो उससे ही पता लग गया कि यही है जिस टाइगर के बारे में उस एरिया के लोग बोलते थे कि बहुत बड़े साइज़ का है। 1-2 लोगों ने जो उनको देखा भी, उसका माथा ही बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब जब इतना बड़ा माथा है, इसका मतलब शरीर भी बड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इसके कैप्चर होने के बाद वहाँ इस तरह की जो किलिंग्स हो रही हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ये कम हो जाएगी। और बहुत ही चिंता की बात है, मेरे को तो कल रात में ये पता लगा, तब से मैं बहुत चिंतित था कि उस एरिया के लोग, आप कुछ भी आर्थिक मदद थोड़ी बहुत कर दीजिए, बट उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है। मैंने जिनको हेल्प की थी, उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा मारे डर के उसको रामनगर में कहीं पढ़ता है पॉलिटेक्निक में, वो नहीं जा सकता। लड़की वहीं कुछ कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, बट वो कॉलेज कैसे जाएगी घर से निकल के। जो भय का माहौल है कि कहाँ वो जानवर आपको पकड़ ले, सामना हो जाए, तो कैसे कोई निकलेगा, सन्नाटा रहता है। बहुत हिम्मत करके 1-2 यूट्यूबर्स गए थे जिन्होंने ये कवर किया था, और उसी से ये न्यूज़ आई थी कि भाई वहाँ क्या हालात में लोग रह रहे हैं। तो बहुत चिंता का विषय है। तो मैंने सोचा कि जो आज का वीडियो डालूँगा वही डालूँगा, और फिर आगे जो भी स्टोरी होगी मैं डालने वाला हूँ। कुछ अपनी पर्सनल स्टोरीज़ है और मैं डालूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। पर मैंने आज ये सोचा कि भाई ये न्यूज़ मेरे को मिली है, दिस इज़ वेरी सैड। दिस इज़ हैपनिंग इन मैनी विलेजेस इन कुमाऊँ एंड गढ़वाल कंटिन्यूसली। अब बरसात से या गर्मी से ले लीजिए, और अभी तक जाड़ा आ रहा है, अक्टूबर आ गया है और नवंबर आने वाला है, और ये हरकतें चल रही। अभी तक तो जानवरों पे किलिंग हो रही थी, तो फॉरेस्ट वाले इतना जो है गिनता, मालूम है कि ह्यूमन किलिंग हो गई तो कितना हल्ला होता है। गांव वाले करते हैं, प्रेस वाले करते हैं, यानी वो हिला के रख देते हैं उस इलाका को। और है भी चिंता की बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जानवरों का भय इंसानों से अब ख़त्म हो गया है। मैं तो सीधी तरह बोलता हूँ कि ये तभी होता है when टाइगर्स और लेपर्ड्स इंसानों को इतना देख लेते हैं कि उनका जो अंदर का भय होता था पहले टाइम पे, कि जो इंसान को अवॉइड करके चले जाते थे, अब उनको कुछ नहीं मिलता है, कोई शिकार नहीं मिलता, तो वो अटैक कर देते हैं। तो हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि ये ह्यूमंस के नज़दीक कांटेक्ट में इतना ज़्यादा रहने लगे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न। इवन अगर आप मेन जो सफारी वाला जोन है उसमें भी जो टाइगर्स हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो इतनी जीपों को रोज़ देखते हैं, इतने इंसानों को जीपों के ऊपर देखते हैं कि वो ह्यूमंस को देखते देखते उनका फियर उनके अंदर से निकल गया। और जिस दिन कोई पैदल ज़मीन पे मिल जाता है तो सोचते हैं ये भी हमारा एक टारगेट है, जैसे कोई हिरन हो, सांबर हो, वाइल्ड बोर हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो है, सब लोग चिंता करिए कि वो सोचिए उन फैमिलीज़ के बारे में कि जिनको अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है इस जानवर के भय से। इसके कैप्चर होने के बाद भी लोग जो है बता रहे थे कि 2 अभी और हैं जिन्होंने देखा है, कि इतने बड़े साइज़ के नहीं है बट हैं। बस मैं यही चिंता कर रहा हूँ कि कहीं एक ही फैमिली के ना हो, कि कभी इसके साथ किल किया होगा, इंसान के खून को चख लिया होगा, इंसानों के बारे में उनको पता लग जाता। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कि ये बहुत कमज़ोर स्पीसीज़ है और इस पे हम अपनी ताकत से आराम से कब्जा कर सकते हैं। भगवान न करे कि ऐसी नौबत आए कि जो बाकी के टाइगर्स हैं वो भी ह्यूमंस के ऊपर आने लगें, उनको अपनी किल्स मिलती रहनी है। दिक्कत मालूम है कहाँ आती है कि जब ये ऊपर की तरफ थोड़ा ये मेन फॉरेस्ट छोड़ के आ जाते हैं, जिनका मेन शिकार होता है हिरन का, स्पॉटेड डियर्स का, सांबर का, वो कम हो जाता है, कि डेंसिटी कम हो जाती है। फिर ये गाँव की तरफ आते हैं भैंस के, गाय के चक्कर में, और फिर ये ह्यूमन के कॉन्टैक्ट्स में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बहुत चिंता का विषय था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो मैं सिर्फ इसी पे डालूँगा, और इसी वीडियो में वो थोड़ा सा क्लिप है जब उसको कैप्चर किया गया कल, वो भी डालूँगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चिंता करिए सब लोग कि हम लोग शहरों में बैठे हुए बहुत सेफ हैं। थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर, जिन्होंने गांव के गांव कह रहे हैं कि हम तो ताला लगा के चले जाएंगे, यहाँ अपनी जान पे जोखिम कौन बनेगा। कुछ अपने रिलेटिव्स के साथ चले गए इसी जगह नैनी रंडा में, रिकनीकाल में। ये एक एरिया बनी गया है, टाइगर्स ने स्पॉट कर लिया है। ये बस कॉर्बेट से निकलते ही ये एरिया पड़ जाता है। और भी बाहर मैंने 2-3 वीडियोस देखे जहाँ पर सीताबनी के अगल बगल जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं वहाँ टाइगर की साइटिंग कंटिन्यूस हो रही है। तो ये दिस इज़ ऑल आउटसाइड कॉर्बेट। कॉर्बेट के अंदर जो काउंट है जो भी हैं 250, 280, 500 जितनी भी। इसके अलावा मैंने हमेशा बोला कि बाहर कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत टाइगर्स ऑपरेट करते हैं, वहीं ब्रीड करते हैं, वहीं उनके बच्चे बड़े होते हैं। और जब वो ऐसी जगह रहते हैं तो उनकी कंडीशन ज़्यादा टफ हो जाती है बनने की, और टफ बन जाते हैं। और जिस दिन ह्यूमन कांटेक्ट में जल्दी आ जाते हैं ये लोग मैनिटर्स हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी तो उसको शेयर करिए सो दैट और लोगों को भी पता लगे कि हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं शहरों में, या फिर ऐसी जगह से गाड़ियों के अंदर से, या अपने घर के अंदर से, या थोड़ा बहुत जंगल के अंदर से। बट उनके बारे में सोचिए जहाँ 5 किलोमीटर आपको पैदल चल के उनके गांव पे पहुंचना पड़ता है, जो मेन रोड से दूर हो, लिंक से दूर हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे एंड तगड़े से होंगे। थैंक यू।